Welcome and welcome. In this video, we are going to discuss the golden rules which every student of ANU and Andhra University must follow during exams to get decent marks, and simultaneously by following these rules, you can protect yourself from many errors. So let's start. आपका पहला पॉइंट है मेक योर कॉपी नीट एंड क्लीन। इट इम्प्लाइज दैट आपको अपना हैंडराइटिंग पूरा साफ सुथरा रखना होगा। ये हो जाता है कि लास्ट टाइम तक आते आते हमारा हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब हो चुका रहता है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि आंसर कॉपी का एटलीस्ट पहला 5 से 6 पेज का हैंडराइटिंग पूरा साफ़ सुथरा हो। और यहीं पे आपको 2 बातों को भी ध्यान रखना होगा। जैसे पहला पॉइंट है डोंट ओवरराइट। बहुत बच्चे होते हैं ओवर राइटिंग करते हैं, डोंट डू दैट। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कुछ गलती हो गया, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि लिखते टाइम गलती हो जाता है, पर वहीं पे आपको घारा काटी नहीं करना है। जस्ट पुट 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द मिस्टेक वर्ड। ओके। सेकेंड पॉइंट है ऐड डायग्राम्स ग्राफ टू योर आंसर्स टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। देखो आपके ये जो आंध्रा नागार्जुन यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो सारे आंसर्स कॉपी को लाइन बाय लाइन चेक करे। तो अगर उस टाइम अगर आप अपने आंसर्स कॉपी पे कोई डायग्राम ऐड कर दे रहे हो, कोई ग्राफ है उसको ऐड कर दे रहे हो, कोई प्रोसेस है तो उसको फ्लो चार्ट पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहीं से टीचर को ये लगता है कि बच्चे को कुछ पता है, तो वहीं से आपका मार्क बहुत अच्छा आता है। बुक पे बहुत सारे डायग्राम ग्राफ नहीं है, पर अगर आप गूगल से अगर सर्च करोगे तो वहीं से आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे, बहुत सारे डायग्राम भी मिलेंगे। आप वहीं से भी कलेक्ट करके आप अपने नोट कॉपी पे लिख सकते हो एग्ज़ाम पे। ओके। तो आपका थर्ड पॉइंट है डोंट यूज़ टू मैनी कलरिंग पेन। बहुत बच्चे होते हैं पूरा भर भर के जिंक पेन और कलरिंग पेन लेके जाते हैं एग्जाम हॉल, डोंट डू दैट। देखो वहीं पे हमको अपना आंसर लिखना है, कोई रंगोली या फिर रेनबो नहीं बनाना है। अगर जिंक पेन और कलरिंग पेन यूज़ करने का अगर बहुत ही शौक है तो 2 या 3 ही कलरिंग पेन यूज़ करो। एक ब्लैक पेन लो, वहीं पे हेडिंग और सब हेडिंग लिखो, और ब्लू पेन से अपना उनका जो कंटेंट है वो सारा लिखो। ज़्यादा कलरिंग पेन अगर यूज़ करोगे तो देखो आपका पहला तो आंसर कॉपी बहुत ही गंदा दिखेगा, और सेकंड पॉइंट है जो कलरिंग पेन जो यूज़ करोगे उसको जो चेंज करते रहोगे बार बार, तो वहीं पे आपका टाइम वेस्ट भी होता है। ओके। सो आपका चौथा पॉइंट है डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम आउटसाइड। बहुत बच्चे होते हैं वो बहुत ही जल्दी अपने आउटर एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई पानी पी रहा है तो उसको देखते रहते हैं एग्जाम हॉल पे, किसका कुछ पकड़ा गया तो उसको सुनते रहते हैं कि क्या बोल के उसको डांट रहे हैं, फिर उसका रिप्लाई क्या आ रहा है। देखो वहीं पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बाकियों से आपका कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। ओके। आपका फिफ्थ पॉइंट है डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स, राइट ओनली दोज थिंग्स विच इज़ रेलिवेंट टू योर टॉपिक। मैं से बहुत बच्चे से सुनी हूँ कि आते टाइम बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता था इसलिए मैं हनुमान चालीसा लिख लिया। कोई बोलते हैं कि एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन था मैं उसको 3-4 बार लिख लिया। ऐसा मत करना, थोड़ा मिला जुला हुआ वो टॉपिक से लिखना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पेपर कौन चेक करने वाला है। अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर के अगर हाथ आपका अगर कॉपी लग गया तो आप पूरे फेल हो जाओगे। एटलीस्ट आप फेल ना हो, इससे बचने के लिए आप थोड़ा रेलिवेंट लिखना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चंस का, तो जो पिछला मतलब जो आगे जो लिखे होंगे उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना नंबर चेंज करके। देखो मैं ये चीज़ करने के लिए आपको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, पर अगर आप डेंजर सिचुएशन पे हो, कुछ भी नहीं आता, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, पर अननेसेसरी थिंग्स मत लिखना। ओके। सो आपका सिक्स्थ पॉइंट है ट्राई टू राइट योर आंसर्स सीरियली लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बहुत बच्चे होते हैं कि पहला 7th नंबर लिख लेंगे, फिर 1 नंबर लिख लेते हैं, फिर लास्ट वाला नंबर लिख लेते हैं। ऐसा मत करना। ओके। ट्राई टू राइट द आंसर इन ए सीरियल ऑर्डर। और एक बात का ध्यान रखना कि बहुत बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं करते, जहाँ से आपका मार्क्स कटने का बहुत बड़ा चांस होता है। सो क्वेश्चन का नंबर ज़रूर मेंशन करना, उसके बाद ही आंसर स्टार्ट करना। ऐसे मत करना कि नहीं मैं बाद में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, फिर उसके बाद स्टार्ट करो आंसर। ओके। सो आपका 7th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। आप पहले से ही टाइम को डिवाइड कर लो कि कितना टाइम से कितना टाइम तक मुझे शॉर्ट नोट ख़त्म करना है, फिर कितना टाइम से मुझे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और ये कोशिश करना कि स्टार्टिंग से हैंड को थोड़ा स्पीड रखना, क्योंकि बाद में आपका हाथ दुखना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका हैंड राइटिंग भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग से आप अपना हैंड स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखना। ओके।
आपका 8 नंबर पॉइंट है एंटर एग्जामिनेशन हॉल बिफोर एटलीस्ट 5 मिनट। मैं से बहुत बच्चे को देखी हूँ कि पूरे लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम हॉल पे पहुँचते हैं और पूरा पसीना छूटता रहता है और लिखते रहते हैं। देखिए, हमको एग्ज़ाम हॉल पे सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी प्रिपेयर रहना होगा एक क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए। आप थोड़ा पहले चले जाओ, आराम से पानी वानी पियो और आराम से लिखना स्टार्ट करो। ओके। आपका 9th नंबर पॉइंट है एंटर एग्जामिनेशन हॉल विथ ए वॉच। दूसरों के भरोसे मत रहो कि साइड वाले से पूछ लेंगे टाइम, सामने वाले से पूछ लेंगे। दूसरों के भरोसे मत रहो, खुद एक घड़ी लेके जाओ जो आपको टाइम दिखाएगा कि कब कितना लिखना है, कब ख़त्म करना है अपना आंसर को। ओके। सो आपका लास्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे आंसर पॉइंट पे लिखते हैं, बहुत बच्चे पैराग्राफ पे लिखते हैं। तो देखो, अगर पॉइंट पे अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो बच्चे पैराग्राफ पे लिखने का आदत है तो पूरा बड़ा बड़ा भरा भरा पैराग्राफ मत करो, उसको डिवाइड कर दो। एटलीस्ट एक पेज पे 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ उसको करो, पूरा भर भर के पूरा पेज मत लिखो। ओके।